जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के तीसरे लेक्चर में। नाम है प्रभाकर और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 के विज्ञान का, जो कि जीव विज्ञान हम पढ़ा रहे हैं। विज्ञान का पार्ट, कक्षा 10 के विज्ञान का पार्ट जीव विज्ञान। यानी जीव विज्ञान में हम पढ़ रहे थे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण में मैंने आपको बताया कि पौधों के कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है प्रकाश संश्लेषण में। उसके आगे अब हम देखते हैं पूर्णभोजी जीव, जो कि परपोषी जीव, परपोषी पोषण के अंदर आते हैं। तो परपोषी पोषण में हमने आपको बताया था जैसे में मानव और अमीबा और पैरामीशियम। तो अब हम देखते हैं पैरामीशियम और अमीबा के बारे में। तो पैरामीशियम भी एक पूर्णभोजी जीव है। पूर्णभोजी जीव वो होते हैं जो खाना पहले खाते हैं फिर उसको अपने पेट में पचाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि पैरामीशियम कैसे अपने पोषण को ग्रहण करता है और अपने अवशिष्ट पदार्थ को निकालने तक की प्रक्रिया को पूरा देखते हैं। तो पैरामीशियम आप जानते हैं एक कोश की जीव है। तो हम पढ़ेंगे क्या पैरामीशियम और अमीबा के बारे में। तो अमीबा और पैरामीशियम एक कोश की जीव है। तो हम लिखेंगे एक कोश की जीवों में पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो पहले आप हेडिंग डाल लीजिए क्या, एक कोश की जीवों में पोषण। दोस्तों अमीबा के बारे में हम पढ़ेंगे। अमीबा में पोषण। अमीबा क्या होता है? अमीबा एक कोश की जीव होता है। अमीबा सबसे पहले जब अपने भोजन को देखता है तो उसके चारों तरफ जो अपनी सतह होती है वहां से अंगुलियों जैसी संरचना निकालता है और उस भोजन के कण को घेर लेता है और उसे अपने अंदर ले लेता है। तो जो अमीबा अपने सतह से, अमीबा आप जानते हैं अमीबा का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। अमीबा किसी भी तरीके से बना रहता है। जैसे कि आप देखेंगे, अभी मैं आपको बता दूंगा कि अमीबा के स्ट्रक्चर कुछ किस टाइप होते हैं। उसका कोई स्पेसिफिक मतलब कि विशिष्ट स्ट्रक्चर नहीं होता, मतलब कि उसकी कोई विशिष्ट संरचना नहीं होती। तो अमीबा क्या करता है, मैंने आपको बताया कि अमीबा जो है वह भोजन के कण को देखते ही अपनी सतह से उंगलियों जैसी संरचना बनाता है और उस कण को घेर के अपने अंदर ले लेता है। तो वह उंगलियों जैसी जो संरचना बनाता है उसे उसे स्यूडोपोडिया कहते हैं। उसे स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडोपोडिया क्या होता है? स्यूडोपोडिया को हिंदी में उसका तो वैसे स्यूडोपोडिया हिंदी और इंग्लिश दोनों है। यानी कि स्यूडोपोडिया को हम झूठे पैर भी कह सकते हैं हिंदी में। अब झूठे पैर मतलब कि वह उसे चलने में भी मदद करता है, लेकिन उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, इसलिए हम उसे झूठे पैर भी कहते हैं। आइए थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं। तो लिखिए आप अमीबा में पोषण। न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो आप लिखिए हमारे साथ ऐसे करें। सबसे पहले आप लिखेंगे अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय यानी
यूनिसेलुलर। ये वाला पार्ट काट देना, ठीक है, जो मिटा है। हाँ तुम बेफिक्र पढ़ा, काटने वाला कट गया। कहाँ है? बस समझाते टाइम एकदम फुल कॉन्फिडेंट है। कहाँ है गंदी, कहाँ है देना खराब होता है, उसमें पानी लग गया। देखो बोर्ड के पीछे है का नहीं है। आप लिखेंगे अमीबा एक कोशिकीय जीव है और यह अपनी सतह से अपनी सतह से अंगुलियों जैसी संरचना बनाता है। क्या? अंगुलियों जैसी संरचना बनाता है। जिसे सूडोपोडिया कहते हैं। हाँ, तथा यह इन्हीं की मदद से यहाँ पर आप और लिखेंगे, और यह इन्हीं की मदद से खाने को अपने अंदर लेते हैं। ये एक सिंपल सी परिभाषा हो गई आपकी कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, अपने सतह से अंगुलियों जैसी संरचना बनाता है जिसे सूडोपोडिया कहते हैं, और यह अपने इन्हीं की मदद से खाने को अपने अंदर लेते हैं। तो स्यूडोपोडिया जो होता है, आप यहाँ लिखेंगे स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया स्यूडोपोडिया अमीबा को चलने में भी मदद करता है। जिससे इसे
झूठे पैर भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसको ये समझ में आया होगा। अभी मैंने आपको समझाया था और वही आपको यहाँ पर लिखा भी दिया हूँ कि स्यूडोपोडिया अमीबा को चलने में मदद करते हैं, जिससे जिससे इसे झूठे पैर भी कहते हैं। आप यहाँ पर स्यूडोपोडिया की इंग्लिश लिख लीजिए, अभी हम बाद में बता देंगे। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। आगे हम लिखेंगे यह कैसे भोजन अपने अंदर लेता है और कैसे उसका यूज करता है। और यहाँ पर आप एक चीज और लिखेंगे, क्या कि अमीबा पूरे भोजी पोषण है। अमीबा अमीबा पूरे भोजी होता है। क्या पूरे भोजी पूरे भोजी होता है। अब हम देखेंगे कि यह पूरी भोजी होता है तो कैसे अपने मतलब खाने को कैसे खाता है और उसे पचाता कैसे है। क्योंकि जो भी पूरे भोजी जीव होते हैं, वह पहले खाने को खाते हैं फिर उसको पचाते हैं। तो दोस्तों अभी हमने देखा अमीबा की परिभाषा। अब हम देखते हैं कि अमीबा भोजन को कैसे ग्रहण करता है, उसे कैसे पकड़ता है और आगे की प्रक्रियाएं। तो आइए अब हम लिखते हैं, या इसमें आपको लिखा है भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया। अब आप इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे भोजन को पकड़ना। क्या भोजन आप इसमें लिखिए, मैंने वही जो आपको बताया था कि अमीबा अपनी सतह से स्यूडोपोडिया बनाता है और फिर भोजन को घेर लेता है। आप लिखिए यहाँ पे कि अमीबा अपनी सतह से स्यूडोपोडिया बनाता है। इंग्लिश यहाँ पर आप लिखेंगे क्या PSTUDOPODIA स्यूडोपोडिया बनाता है। हाँ, भोजन के कण को सिर्फ वैसे जैसे हम अपने हाथों से कोई किसी चीज को पकड़ते हैं, वैसे ही अमीबा भी सीडोपोडिया बनाता है, अंगुली जैसी संरचनाएं बनाता है तथा उसे घेर के अपने अंदर ले लेता है। जैसे मान लो यह भोजन का कण हो गया और यहाँ पर यह हो गया अमीबा। अमीबा तो वह क्या करेगा, ऐसे ऐसे बनाएगा संरचनाएं। तो ये बनाया ना अंगुली जैसी संरचनाएं, ये बनाया दो। अब ये और आगे ऐसे बढ़ेंगे, यहाँ पे ये ऐसे मतलब कि इसकी कोई संरचना वो नहीं होती है, यह ऐसे और आगे बढ़ेगा। ऐसे ऐसे धीरे धीरे यह घेरते 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 ऐसे और आगे बढ़ेगा और
ये दोनों आपस में आके यहाँ पे मिल जाएंगे, और जब ये आके मिल जाएंगे तो यार इसके अंदर हो जाएगा भोजन का कण। ठीक है, तो अमीबा की संरचना कैसी भी हो सकती है। यहाँ पर हम आपको एनिमेशन से दिखा देंगे, फिलहाल हमने जैसे बनाया कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं। तो अब आइए हम दूसरे पॉइंट में देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है। अब दूसरे पॉइंट में आप लिखिए क्या, खाद्य रसधानी बनाना। जब ये भोजन को अपने अंदर लिया, अब खाद्य राजधानी बनाना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ जैसे यह भोजन को अपने अंदर लेगा, तो उसमें वो अपने अंदर लेगा तो वहां पर वह झिल्ली जैसी संरचना बनाएगा जिसमें वह भोजन को रखेगा। तो उसी को क्या कहते हैं? खाद्य राजधानी, जिसकी इंग्लिश होती है फूड वैक्यूल। तो लिखिए आप, अमीबा जैसे ही भोजन के कण को, क्या, भोजन के कण को अपने अंदर लेता है, तो भोजन को रखने के लिए फूड वैक्यूल यानी खाद्य रसधान बनाता है, जिसकी इंग्लिश होती है फूड वैक्यूल। आप थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी जानते चलिए, जिसकी इंग्लिश होगी फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल बनाता है। उम्मीद है यह भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बता देता हूँ। इसमें मैंने क्या लिखा है, एकदम सिंपल लैंग्वेज लिखा है कि अमीबा जैसे ही भोजन के कण को अपने अंदर लेता है, वह भोजन के कण को रखने के लिए वहां पर एक फूड वैक्यूल यानी कि एक झिल्ली बना लेता है। ठीक है, इतना आप लिख लीजिए, फिर आगे हम आपको बताते हैं। तो अभी तक आपने क्या देखा? अभी तक आपने देखा कि अमीबा ने भोजन को अपने अंदर लिया और अपने अंदर ही फूड वैक्यूल यानी कि खाद्य रसधान बनाई, और खाद्य रसधान में भोजन के कण को रखा। अब हम देखते हैं कि उसे वह पचाता कैसे है। तो अगली हेडिंग होगी पाचन। आइए देखते हैं पाचन के बारे में, यानी जिसे डाइजेशन भी कहते हैं। पाचन, इसकी इंग्लिश होगी डाइजेशन। तो डाइजेशन, यहाँ पे आप पाचन में लिखेंगे क्या, अमीबा खाद्य रसधानी में, क्या, अमीबा खाद्य रसधानी में
एंजाइम स्रावित करता है, क्या? एंजाइम स्रावित करता है जिससे भोजन छोटे व घुलनशील छोटे व क्या होते हैं? घुलनशील पदार्थों में टूट जाता है। तो यहाँ आप डाइजेशन में क्या देखें? डाइजेशन में अमीबा खाद्य रसधान जो बनाया था, जो कि एक फूड वैक्यूल बनाई थी, उस फूड वैक्यूल में क्या था? भोजन था। भोजन में वहीं पर वह एंजाइम निकालता है। तो एंजाइम क्या करते हैं? उस भोजन को छोटे व घुलनशील पदार्थों में तोड़ देते हैं, जहां पर उसका अब पाचन हो चुका है। किसका? भोजन का। तो इसको हम पाचन कहेंगे। तो यहाँ पर भोजन का पाचन हो चुका है। अब हम देखेंगे आगे अवशोषण, क्योंकि पाचन तो हो गया। अब पाचन में क्या क्या वह पच के ऐसे रह जाएगा? उसमें जो प्रोटीन वगैरह होगा भोजन में, वह टूटा है तो उसका एब्जॉर्प्शन भी होगा, मतलब कि उसका अवशोषण भी होगा। जब एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, तो वह अपने हिसाब से अवशोषण करता है, क्योंकि वह एक कोशिकीय जीव है और उसे जिसकी मतलब जितनी प्रकार की, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है और अमीबा को जैसे जरूरत पड़ती है, जैसे कि प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो भी चीजें होती हैं, फैट, वसा, कार्बोहाइड्रेट, उन सब चीजों को जैसे जैसे जरूरत पड़ती है उस हिसाब से वह अवशोषण करता है। तो अब हम देखते हैं अवशोषण। अवशोषण कहाँ होता है? अवशोषण होता है एक विशिष्ट जगह है, मतलब एक जगह है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव में अब यहाँ से भोजन निकल के, पचा हुआ भोजन निकल के कोशिका द्रव में जाएगा और कोशिका द्रव में ही अवशोषण होगा। तो आप लिखेंगे अवशोषण बिना किसी टाइम बर्बाद करने के बाद अब हम करते हैं, अब हम देखते हैं अवशोषण, जिसे कि एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो अवशोषण में आप लिखेंगे पचा हुआ भोजन, प्लीज हमारे साथ लिखते चलिएगा। पचा हुआ भोजन कोशिका द्रव्य, मैंने आपको बताया था कि एक विशिष्ट जगह होती है जहां भोजन पचा हुआ जाता है, उसी को कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म, उसकी इंग्लिश होगी साइटोप्लाज्म, CYTOPLASMA, साइटोप्लाज्म। पचा हुआ भोजन कोशिका द्रव्य में जाता है, जहां पर अमीबा अपने जरूरत के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से या फिर अपने जरूरत के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, आप सिंपल लैंग्वेज में लिख लीजिए, बच्चे जहां अमीबा अपने जरूरत के हिसाब से या फिर अपने आवश्यकता से, आप अगर किताबी लैंग्वेज में थोड़ा सा लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, अमीबा अपने आवश्यकता के अनुसार तो यहाँ पर आप लिखेंगे जहां अमीबा अपने आवश्यकता के अनुसार
जहां पर अब यहाँ पर आप लिखेंगे बचा हुआ भोजन कोशिका द्रव्य में जाता है जहां अमीबा अपने आवश्यकता के अनुसार भोजन का अवशोषण करता है। भोजन बचे हुए भोजन का अवशोषण करता है। इसकी इंग्लिश होती है एब्जॉर्प्शन करता है। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। पचा हुआ भोजन कोशिका द्रव्य में जाता है जहां अमीबा अपने आवश्यकता के अनुसार भोजन का अवशोषण करता है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में सिंपल सी चीजें हैं, कुछ ज्यादा समझाने की चीजें नहीं है। तो वहां पर हमने क्या देखा था? पहला हेडिंग था तो हमने देखा भोजन को पकड़ना, जो कि पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था हमने देखा भोजन को पकड़ना, जो कि पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था खाद्य रसधान, और तीसरा पॉइंट यहाँ पर पाचन आपका था। आप लिख लेंगे इस पॉइंट को भी, ऐसे लिखते चलिए। तीसरा और ये है चौथा पॉइंट। अब पांचवें पॉइंट में हम देखेंगे कि भोजन को, जो पचे हुए भोजन का अवशोषण हो गया, यानी कि उसको जिस भी चीज की जरूरत थी, जो प्रोटीन की, जो भी कार्बोहाइड्रेट की, फैट की, जिसकी भी जरूरत थी, उसको अमीबा ने ले लिया अपने अंदर। अब वह उस वेस्ट मटेरियल भी तो बचेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा भोजन प्रोटीन युक्त ही था, उसमें कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल भी था जो अमीबा के काम के नहीं था। तो उससे वह कैसे बाहर निकलता है, उसके बारे में अब हम देखते हैं। तो अभी आपने देखा अमीबा में जो है उसका अवशोषण कैसे होता है भोजन का। तो अब आप देखेंगे कि अमीबा जब अवशोषण कर लिया, उसके काम की चीजें मिल गई, जो अब बचता है क्या? अवशिष्ट पदार्थ। तो वह अवशिष्ट पदार्थ को कैसे बाहर निकालता है? अवशिष्ट पदार्थ को कैसे बाहर निकालता है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है हेडिंग आपका पांचवा पॉइंट, अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। उसमें आप लिखेंगे अमीबा अमीबा अवशोषण के बाद अवशोषण करने के बाद बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ को बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ को सतह तक, अपने सतह तक लेके जाता है। लेकर जाता है तथा बाहर कर देता है। बस हो गया। अमीबा अवशोषण करने के बाद बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ को अपने सतह तक लेकर जाता है तथा बाहर कर देता है। तो कैसे होता है? जैसे कि ये हो गया अमीबा, और अमीबा में ये हो गया आपका यहाँ पे भोजन। तो इस पदार्थ को या कहीं यहाँ, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे कहीं पर ऐसे लाएगा पहले, जिधर
भेजना होगा, जैसे यहाँ पे भेजना है तो यहाँ से ये ऐसे सिकुड़ेगा और इसको इधर लाएगा पहले, फिर और ज़्यादा सिकुड़ेगा, ये सिकुड़ेंगे, ये पास आएगा, मतलब यहाँ पे ये दोनों थोड़ा सा पास आएंगे, और यहाँ पर ये यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये वाला भाग सिकुड़ेगा ऐसे, और फिर यह यहाँ तक आ जाएगा जब, फिर यहाँ से ऐसे खुद को काट लेगा, खुद को काट लेगा, और फिर यहाँ पर जैसे ही भोजन बाहर हो जाएगा या ऐसे ऐसे खुद को जोड़ लेगा। तो कुछ इस तरीके से प्रक्रिया होती है अमीबा को, अमीबा जो है अपने अवशेष पदार्थ को कुछ इस तरीके से बाहर निकालता है। तो आपको एनिमेशन के द्वारा अच्छे से समझा दिया जाएगा। फिलहाल ऐसे कुछ आप ऊपर ऊपर से थोड़ा सा जान लीजिए। आपको अगर एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से अभी एनिमेशन को दिखा दिया जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा, आपको एनिमेशन से दिखा दिया जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैंने बताया कैसे अमीबा क्या करता है, पहले बीच में अगर अवशेष पदार्थ है तो उसे मतलब कि एक जिगजैग की तरह बनता है, उसे सिकुड़ एक तरह सिकुड़ जाता है। जैसे कि आप जैसे ट्यूब से कुछ चीजें निकालते हैं, आप कोलगेट वगैरह करते हैं, उसको आप निकालते हैं तो पीछे से दबाते हैं तभी तो वो निकलता है। तो उसी तरीके से अमीबा खुद को उस पोस्चर में ढालता है, फिर जिधर लेके जाना होता है उस तरफ पीछे सिकुड़ जाता है और उस पदार्थ को आगे करता है। फिर जब वह पदार्थ सतह तक पहुंच जाता है तो वह अपने आप को तोड़ देता है वहां पर, और कुछ इसी तरीके से वह अंदर भी लेता है, अपने आप को ऐसे ले जाके मिला देता है तो वह अपने आप को तोड़ भी सकता है। और अमीबा जो है वह अपने जैसी और भी कई चीजें, आप अगर अमीबा को काटते हैं या फिर आप जैसे कि अमीबा को, पैरामीशियम को, इन सब चीजों को अगर आप काटते हैं तो यह मरते नहीं है, बल्कि आप इनके जितने भाग करेंगे उससे नए जीव हो जाएंगे, मतलब कि नए अमीबा, नए पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या होता है, पैरामीशियम चप्पल के आकार का होता है, उसे आप जब काटेंगे तो बीच से काटेंगे तभी वह ऐसा कर पाएगा। लेकिन अमीबा क्या है, अमीबा को आप किसी भी जगह से काटिए वह जो है एक नया जीव बन जाएगा। तो अमीबा के बाद मैंने, तो अब मैं उम्मीद करता हूं आपको अमीबा का जो है पोषण अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अब आपको समझ में आ गया होगा कि अमीबा जो है वह पूरे भोजी कैसे है। वह पहले भोजन को लिया और उसके बाद उसे अपने पेट में अच्छी तरह से पचाया, पचाने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ बना उसे वह बाहर कर दिया, तो वह पूरी भोजी पोषण हो गया। सेम इसी प्रकार से आप भी करते हैं तो आप भी पूरी भोजी भोजन, मतलब आप ऐसे तो नहीं लेते हैं भोजन, लेकिन यही प्रक्रिया होती है ना कि आप पहले भोजन को लेते हैं, उसे अपने अंदर पचाते हैं और अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। अब हम देखते हैं पैरामीशियम। तो दोस्तों अभी आपने देखा अमीबा के बारे में, अमीबा कैसे पोषण ग्रहण करता है। अब हम देखेंगे पैरामीशियम। तो क्योंकि हम देख रहे हैं एक कोश की जीवों में पोषण, तो जिसमें से हमने आपको दो दिया था, तो जिसमें से हमने आपको दो उदाहरण दिया था, अमीबा और पैरामीशियम। तो अमीबा के बारे में अभी हमने जान लिया, अब हम जानते हैं पैरामीशियम के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पैरामीशियम में पोषण, तो आप अब इसकी परिभाषा लिखेंगे से करके। परिभाषा में आप लिखेंगे पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। अमीबा भी एक कोशिकीय जीव था और पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है।
फिर आप लिखेंगे पैरामीशियम, आप भी इसी में लिखेंगे, लेकिन इसकी आकृति निश्चित होती है। जैसे आपने देखा कि अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती है, उसे कैसे भी ऐसे ऐसे करके बना दीजिए, कुछ भी ऐसे ऐसे, तो ये भी अमीबा ही है। यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, तो यह भी अमीबा ही हो गया। तो ये सब चीजें, लेकिन पैरामीशियम क्या है, पैरामीशियम की आकृति निश्चित है, ठीक है, समझ लीजिए, लेकिन इसकी आकृति निश्चित होती है। और भोजन ग्रहण करने के लिए इतना आपने लिखा। अब यहाँ पर ऐसे आप लिखिए कि भोजन ग्रहण करने के लिए भोजन ग्रहण कराने के लिए या फिर भोजन को पकड़ने के लिए इसमें सीलिया पाए जाते हैं। क्या? सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया आप इंग्लिश लिखिए, इसमें सीलिया पाए जाते हैं जिन्हें सूक्ष्म रोएदार सूक्ष्म रोए पाए जाते हैं। पैरामीशियम क्या होता है जानते हैं? अमीबा की तरह पैरामीशियम कहीं से भी भोजन ग्रहण नहीं कर लेता है। इसका एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है, यानी कि विशिष्ट स्थान होता है जहां से भोजन को अंदर लेता है तथा बाहर करता है। तो पैरामीशियम एक विशिष्ट स्थान से, विशिष्ट स्थान, इस विशिष्ट स्थान को हम स्पेसिफिक स्पेसिफिक स्पॉट कहेंगे। स्पॉट से भोजन को अंदर लेता है, भोजन को अंदर लेता है। उम्मीद करता हूँ आपको एकदम सिंपल सी लैंग्वेज है, समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत वाली चीजें नहीं है। पैरामीशियम एक विशिष्ट स्थान से भोजन को अंदर लेता है। तो जहां ना समझ में आप पूछ सकते हैं कमेंट में। और ये सब चीजें हो गई। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, लेकिन इसकी आकृति निश्चित होती है। भोजन ग्रहण करने के लिए इसमें सीलिया यानी सूक्ष्म रोए पाए जाते हैं कराने के लिए। पैरामीशियम एक विशिष्ट स्थान से भोजन को अंदर लेता है। क्या बचता है? इसकी आकृति निश्चित होती है। तो कैसी होती है आकृति, वही बचता है। तो यहाँ पर लिखिए आप पैरामीशियम की आकृति, पैरामीशियम की आकृति चप्पल के जैसी होती है। अभी हम दिखाते हैं आपको, और हम आपको एनिमेशन से भी दिखाएंगे और बोर्ड पे भी थोड़ा सा बना देंगे। चप्पल यानी स्लीपर की। पैरामीशियम की आकृति स्लीपर के जैसी होती है। तो यह इसके परिभाषा में हो गया। अब आगे हम देखेंगे कि पैरामीशियम भोजन ग्रहण कैसे करता है। पैरामीशियम की आकृति चप्पल के जैसी होती है, ठीक है। तो चप्पल कैसी होती है आपकी? सेम उसी तरीके से होती है। चप्पल कैसी होती है, कैसे बनाएं? कुछ
कुछ ऐसा ही होता है पैरामीशियम भी। आपको यहाँ पैरामीशियम एनिमेशन से दिखा दे। तो दोस्तों अब हम देखते हैं पैरामीशियम में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया। तो आप देखेंगे पहला पॉइंट क्या है, भोजन को पकड़ने की प्रक्रिया। आप हमारे साथ हेडिंग लिखेंगे, क्या, भोजन को पकड़ना। तो भोजन को पकड़ने में आप यहां पर लिखिए सीलिया, यानी कि सूक्ष्म रोएं। लगातार हिलते रहते हैं तथा भोजन को एक विशिष्ट स्थान तक पहुंचाते हैं। जिसे एक विशिष्ट स्थान तक पहुंचाते हैं जहां से भोजन पैरामीशियम में चला जाता है, जहां से भोजन पैरामीशियम को प्राप्त हो जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया। बताता हूं कि क्या होता है और कैसे होता है। देखिए क्या होता है, पैरामीशियम चप्पल की तरह आकार की एक होता है। यहाँ पर थोड़ा सा इसे आप देख लीजिए। मान लीजिए यह पैरामीशियम है, मान लीजिए हम जानते हैं बना नहीं पाए, तो ये क्या है, ये सीलियां हैं, मतलब यह एक लोहेदार सीलिया बना हुआ है। थोड़ी सी ये लहराती हुई रहती हैं, तो यह सीलिया बनी हुई हैं, लेकिन इतना जगह जो है यह खाली है। तो यह लगातार ऐसे हिलती रहती, तो इनके ऊपर जो कण आता है ऐसे, तो वह ऐसे हिलती रहती हैं और कण को आगे बढ़ाती रहती है, कण को आगे बढ़ाती रहती है, लगातार हिलती रहती है। और यहाँ पर जब आता है तो यह इसको यहाँ पर ऐसे टूटता है और अंदर हो जाता है। और जैसे ही यहाँ पर भोजन अंदर हुआ, यह फिर से अपना दीवार बना लेता है। तो कुछ इस तरीके से सीलियां काम करती हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।
क्या है, सूक्ष्म लोहे लगातार हिलते रहते हैं तथा भोजन को एक विशिष्ट स्थान तक पहुंचाते हैं। मैंने बताया ना, जहां पर सीलिया नहीं होता है वह एक विशिष्ट स्थान होता है, यानी स्पेसिफिक स्पॉट होता है, वहां पर भोजन पहुंचा और भोजन अंदर हो गया, भोजन पैरामीशियम को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। क्या दूसरा पॉइंट क्या है, खाद्य रसधान। अब वही प्रक्रिया है जो कि अमीबा में थी, यानी खाद्य रसधान, फूड वैक्यूल। क्या, फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल में क्या होता है, फूड वैक्यूल में यह होता है कि भोजन आने के बाद, क्या आप लिखेंगे, भोजन ग्रहण करने के बाद पैरामीशियम भोजन ग्रहण, इसके बाद पूरा वही प्रक्रिया है जो कि अमीबा में होता है। मैंने आपको बताया, अमीबा भोजन ग्रहण करने के बाद खाद्य रसधान बनाता है, पैरामीशियम भी भोजन ग्रहण करने के बाद खाद्य रसधान बनाएगा, उसके बाद पाचन करेगा, उसमें एंजाइम छोड़ के पाचन करेगा, उसके बाद वह भी उसमें भी साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य में फिर बचा हुआ भोजन जाएगा, वहां पर उसका अवशोषण होगा, अवशोषण होने के बाद वह एक, लेकिन अमीबा का क्या था, वह सतह तक लेके गया, कहीं से भी किसी भी सतह पे लेके गया और भोजन को बाहर कर दिया। पैरामीशियम में क्या है, अवशोषण वगैरह हो गया, विशिष्ट जो पदार्थ बचा उसे वह वहीं से जहां से अंदर लिया था उसी विशिष्ट स्थान से वह बाहर भी करेगा, तो वहां लेके जाएगा उस सतह तक, फिर वहां पर उस दीवार को तोड़ेगा, उसे बाहर करेगा, फिर से नई दीवार बना लेगा। तो यह है पैरामीशियम। आप लिख भी सकते हैं और हम चलिए अच्छा लिखा ही देते हैं। तो दोस्तों, अब आपने देखा कि जैसे अमीबा होता है वैसे पैरामीशियम भी होता है, सेम चीजें वही होती हैं, बस लास्ट में आप ये लिख लेंगे कि क्या होता है, पैरामीशियम एक विशिष्ट स्थान से जहां से वह लेके गया था, आप इसको समझ लीजिए और अपने हिसाब से लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा समझ के। एक विशिष्ट स्थान से जहां से पैरामीशियम ने अपनी दीवार को तोड़ा था, भोजन को अंदर लिया था, उसी विशिष्ट स्थान पे अवशिष्ट पदार्थ को भी लेके जाएगा और बाहर निकालेगा, और कहीं से नहीं, और हर जगह सीलिया है, वहां पर वह दीवार को नहीं तोड़ता है, अपनी सीलिया को, अपने सूक्ष्म रोए को वह डैमेज नहीं करता है। वह जहां पर सीलिया नहीं है, जहां पर उसका विशिष्ट स्थान है, एक जैसा आपका विशिष्ट स्थान है कि आप मुंह से ही खाना खाते हैं, बस वही उसका भी विशिष्ट स्थान होता है जहां से वह भोजन को ग्रहण करता है और अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। अमीबा की तरह नहीं है थोड़ा सा, और बाकी प्रक्रियाएं अमीबा की तरह ही होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा और हर एक चीजें समझ में आई होंगी। जो ना समझ में आया हो वह आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, और ऑल द बेस्ट, और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।